कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रत्ययों के बारे में। प्रत्यय क्या है ये आप सभी जानते हैं ना, कि जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं। लेकिन हिंदी में तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट सीधे प्रत्यय लगा देते हैं, लेकिन संस्कृत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कुछ तो सीधे लगते हैं, कुछ में कुछ परिवर्तन होता है ना। और ये अपने संस्कृत के कुछ व्याकरण के नियम होते हैं, उनके अनुसार परिवर्तन होता है और शब्द भी जो है वो प्रत्यय लगने के बाद में कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रत्ययों की बात करते हैं तो प्रत्यय के अंदर सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी भी शब्द के अंदर से अगर कहते हैं कि प्रत्यय ज्ञात करो, तो वो दो रूपों में देते हैं हमको, देते हैं प्रकृति और प्रत्यय ज्ञात कीजिए, है ना। क्योंकि प्रत्यय लगते हैं कहाँ, मूल प्रकृति से लगते हैं। ठीक है, तो मूल प्रकृति की बात होती है तो प्रकृति क्या होती है, सबसे पहले बारीकी से हम इसको थोड़ा समझना जरूरी है। एक्चुअल में क्या है कि आपके अभी एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, ये बात सही है, आरपीएससी वाला, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो आपके कोर्स में है आपको वही प्रत्यय जो है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन एक बार के लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है, तो उस पर्पज से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति और प्रत्यय की, है ना। तो प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति जो चीज है वो क्या है कि जिनसे प्रत्यय जुड़ते हैं वह प्रकृति होती है, यानी कि मूल शब्द। जिस प्रकार से कि अगर हम ये देखें कि प्रकृति क्या है, तो हम जिस दृश्यमान जगत को देख रहे हैं, इस दृश्यमान जगत का एक मूल कारण होता है अव्यक्त, जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं, और एक होता है व्यक्त, जो कि इस प्रकृति और उसके त्रिगुण से मिलकर के ये प्रकृति का पूरा निर्माण हुआ है, जिसके अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ हम देख रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रकृति वह चीज होती है कि जिससे प्रत्यय जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण होता है। अब हम एक सामान्य रूप से जब देखें तो हम अभी तक इतना ही जानते हैं कि प्रकृति मतलब कि मूल धातु, है ना। लेकिन प्रकृति भी कुछ अलग प्रकार की होती है, चार तरह की होती है। प्रकृति के बारे में भी कहा गया है कि चार प्रकृति। प्रकृति क्यों चार माना है उसने, क्योंकि उन चीजों से भी नई चीज बन रही है, इसलिए उन जो बनी हुई है, उस जो प्रकृति से, मूल प्रकृति से जो चीज बनी हुई है उससे भी नई चीज का निर्माण हो रहा है, तो उनको भी प्रकृति के रूप में गिना गया। ठीक है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रकृति जो होती है वो चार प्रकार की होती है। पहली होती है, हम धातु के रूप में जानते हैं उसको, जिससे कि धातु के अंदर कौन कौन से प्रत्यय होते हैं आपको पता है। ठीक है, तो उन प्रत्ययों से जब शब्द बनता है, यानी कि मूल धातु हमारे पास क्या आ गई, ये पठ धातु। पठ मूल धातु है, इसके अंदर तिगंत प्रत्यय तिप जैसे हमने लगाया तो हमारा रूप क्या बन गया, पठति बन गया, है ना। तो ये पठ जो है क्या हुआ, ये हमारा पठ जो है वो हुआ हमारा प्रकृति हुई, मूल प्रकृति हुई। इसी प्रकार से दूसरे प्रकृति के रूप में जब हम मानते हैं किसी को, तो वो होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या होता है कि जो न धातु होता है, न प्रत्यय होता है, न प्रत्ययांत शब्द सुबंत होता है, न तिगंत होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं प्रातिपदिक, यानी कि वो अभी अपनी विभक्तियों के रूप में नहीं आए हैं, ऐसे शब्द प्रातिपदिक होते हैं। और उनसे जब प्रत्यय लगा करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रातिपदिक वहां पर क्या हो जाता है, प्रकृति के रूप में मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। जैसे कि गुरु, गुरु शब्द के साथ में, क्योंकि अगर हम सु का प्रत्यय करेंगे तो गुरु बनेगा, गुरु 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 वह, है ना। तो यहाँ पर गुरु शब्द के साथ में जब हमने तरप प्रत्यय का प्रयोग किया, क्योंकि ये प्रातिपदिक है, तो तरप का प्रत्यय किया तो गुरु तरह शब्द बनेगा हमारा। इसी तरह से हठ के साथ में यदि हम तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हठता शब्द बनता है। तो ये प्रातिपदिक शब्द, तो प्रातिपदिक शब्द जो है यहाँ पर ये वाला, ये क्या हो जाएगा, मूल प्रकृति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। तीसरी बात आती है, तीसरे रूप में हम जब देखें तो आता है हमारा सुबंत। सुबंत सुप प्रत्यय होते हैं, जो कि शब्दों से लगते हैं, प्रातिपदिक से लगकर के शब्दों से बनते हैं, है ना। और उसके अंदर जब हम कोई नया प्रत्यय लगा करके एक नए शब्द का जब हम निर्माण करते हैं तो वो सुबंत जो होते हैं ना, वो भी प्रकृति के रूप में आ जाते हैं। जैसे कि पुत्रम शब्द है, पुत्रम के अंदर अगर हमने कैच प्रत्यय लगाया तो हमारा रूप बनेगा पुत्रियति। ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पर ये पुत्रम जो है ये सुबंत होते हुए भी क्या हो जाएगा, प्रकृति के रूप में इसको गिना जाएगा। और इसी तरह से तिगंत की बात करते हैं, तिगंत क्रियापद होते हैं, तिप के साथ में, जैसे कि पठति ये क्रियापद हो गया, है ना। तो क्रियापद के साथ में जब हम कोई नया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो प्रकृति प्रत्यय से युक्त जो क्रियापद होता है वह भी क्या हो जाता है, प्रकृति बन जाता है। ठीक है, जैसे कि पचति शब्द है, पच में पच धातु और तिप प्रत्यय लगा करके पचति बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जब इसके साथ में तरप या तमप का प्रयोग किया जाता है तो आम जो होता है उसका आगम हो जाता है। ये हम सब पढ़े हुए हैं ना, आम का आगम होता है। तो इस दृष्टि से जब हम बनाते हैं तो पचति तराम करके एक रूप बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम जब देखते हैं तो प्रकृति
मूलतः प्रकृति चार प्रकार से मानी जाती है। प्रकृति वो जिससे प्रत्यय जुड़े जाते हैं, और जिन शब्दों में या बने हुए सुबंत हैं या तिगंत हैं या प्रातिपदिक है या धातु है और ऐसी मूल धातु है और इसके अंदर या क्रियापद स्वयं बने हुए हैं, ऐसे उसके साथ में जब हम कोई नया प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वो प्रकृति के रूप में गिना जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति कितने प्रकार की हो गई हमारे सामने? चार प्रकार की हो गई। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ई इण गतो धातु से है ना, अच प्रत्यय लगा करके प्रत्यय शब्द बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये केवल लिखता हुआ ये मूल ये है, लेकिन इसके अलावा फिर इसमें अयादि संधि और ऋण संधि उसका भी प्रयोग होता है, प्रत्यय बनता है, वो व्याकरणिक नियम अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर मूल रूप में देखें तो प्रत्यय शब्द है वो भी प्रत्यय युक्त है कि प्रति उपसर्ग के साथ में इण ई धातु और अच प्रत्यय लगा करके प्रत्यय शब्द बनाए। ये जो होता है, अगर इसको नॉर्मल कहें तो धातुओं और शब्दों से जुड़ने वाले जो होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। धातु मूल धातु से और मूल शब्दों से जब जुड़ते हैं कोई तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसकी परिभाषा के रूप में क्या कहा है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जो प्रतीत होते हैं या जिनका विधान किया जाता है वो क्या होते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब जब प्रत्ययों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से प्रकृति चार प्रकार की होती है उस प्रकार से प्रत्यय भी मूल रूप से दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला होता है धातु से लगने वाले प्रत्यय और दूसरा होता है शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। शब्द के अंदर प्रातिपदिक सुबंत तिगंत सारे आ गए इसमें। ठीक है, तो शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। अब धातु से जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं उनको पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया। इसमें पहला प्रत्यय आता है हमारा तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे, थोड़ा समय ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी इसको। तो तिंग प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में कृत प्रत्यय आते हैं जो कि तिंग से भिन्न होते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। और इसके बाद में एक सनादि प्रत्यय आते हैं जो कि 12 प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सुप जो कि 21 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय होते हैं और उसके बाद में स्त्री प्रत्यय होते हैं जो कि 8 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रत्ययों का एक मूल विभाजन है। इसके बाद में अब हम थोड़ा थोड़ा इनका परिचय देख लेते हैं कि तिंग प्रत्यय क्या होते हैं, कृत्य क्या होता है, सनादि क्या होता है ना। इन प्रत्ययों को एक बार समझ लेते हैं। उसके पश्चात में जो आपके सिलेबस में कोर्स में दिए हुए हैं हम उन्हीं प्रत्ययों के विषय में अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी हो सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तिंग प्रत्यय, है ना। पहला धातु से लगने वाला पहला तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय किसके काम में आता है? एक तो सबसे पहले क्रियापद बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। मूल धातु के साथ में जब तिंग प्रत्ययों को जोड़ा जाता है तो वो क्रियापद बनते हैं। पठ तिप जोड़ा पठती पढ़ता है। पठ मूल धातु हुई, अर्थ हुआ पढ़ना। लेकिन जब हम तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उसके अंदर तो बनेगा पठती। जब वो क्रियापद बनता है तो वो अर्थ दिखाता है पढ़ता है। सह पठती, वह पढ़ता है ना। तो इस प्रकार से ये इसके लिए आता है, क्रियापद बनाने के लिए आता है। फिर जब बात करें तो इससे निर्मित जो पद होते हैं वो तिगंत कहे जाते हैं। पठामी कौन सा पद है? तिगंत पद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तिगंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तिगंत पद कहलाते हैं। उसके बाद में इन्हीं से सभी लकार जो संस्कृत के अंदर हमारे 10 लकार माने गए हैं उसमें स्पेशली जनरली हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन 10 लकार हैं आप सब जानते हैं। तो इन 10 लकारों के रूप जो होते हैं मूल रूप से इन्हीं प्रत्ययों से लग करके बनते हैं। तो इनसे बनते हैं। और ये परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों रूपों में चलते हैं। इनके रूप दोनों ही रूपों में चलेंगे क्रियाओं के। कुछ धातुओं में परस्मय पद होती है, कुछ आत्मनेय पद होती है, कुछ दोनों ही प्रकार की होती है ना। तो परस्मय पद के अंदर जो प्रत्यय लगने वाले होते हैं वो 9 प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष के अंदर तिप तस झी सिप थस थ और मिप वस मस ये प्रत्यय लगते हैं, तब हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप बनते हैं। तो ये संख्या में कितने हो गए? हमारे सामने 9 प्रत्यय हो गए। और इसी प्रकार से आत्मनेय पद में जो चलने वाले हैं उसमें क्या क्या होते हैं? त आताम झ खास आथाम ध्वम इट वही और मही। ये भी कितने होते हैं? 9 प्रत्यय होते हैं। यानी कि ये 9 मिलकर के 18। तो तिंग 18 प्रत्यय माने जाते हैं। ये प्रत्यय होते हैं और ये केवल मात्र किसके काम आते हैं? क्रियापद बनाने के लिए काम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम कृत्य प्रत्यय की। कृत्य क्या होता है? कृदतिंग, जो अतिंग है, यानी कि जो तिंग से भिन्न है, जो तिंग प्रत्यय नहीं है उनसे जो भिन्न है वो कृत प्रत्यय है। ठीक है, इससे निर्मित पद जो होते हैं वो कृदंत कहे जाते हैं। जिस प्रकार से कि तिगंत से तिंग प्रत्ययों से लगने वाले क्रियापद जो होते हैं वो तिगंत कहे जाते हैं, इसी प्रकार से कृत प्रत्ययों से जो निर्मित शब्द होते हैं वो कृदंत कहे जाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। कृदंत है। जब कभी आता है कि कृदंत है, कृदंत का मतलब क्या है कि उसके अंदर कृत्य प्रत्यय लगा हुआ है। फिर जब ये धातुओं से जुड़ करके कृदंत बन जाते हैं तो ये प्रातिपदिक के रूप में आ जाते हैं। और प्रातिपदिक के रूप में आने के कारण
ये जो है वो तीनों रूपों में चलते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जो तीनों लिंगों में नहीं चलते हैं, वो अव्यय की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय, अधिकांश प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके रूप चलते हैं, शब्द रूप की तरह चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलेंगे, नपुंसकलिंग में भी चलेंगे और स्त्रीलिंग में भी चलेंगे, तीनों रूपों में चलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा है, धातुम नाम करोति इति कृतः, कि जो धातुओं को जो नाम बना देता है, प्रातिपदिक बना देता है ना, इसको प्रातिपदिक बना देता है, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि धातु के पीछे जुड़ते हैं, प्रातिपदिक बना देते हैं, और प्रातिपदिक बनाने से वो शब्द रूप की तरह काम करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं, इसीलिए इनको तिंग से भिन्न कहा हुआ है। तो ये क्या होता है कि जो तिंग से भिन्न होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय की बात करें तो कृदंत है, इसको हम क्या करते हैं, दो रूपों में देखते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। इसमें एक होता है कृत्य प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत्य है, इसको भी हम कृदंत ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कृत प्रत्यय का ही एक पार्ट है ना, तो इसलिए इसको भी कृदंत कहेंगे। कृत प्रत्यय है ये तो कृदंत ही कहलाएगा है। तो ठीक है, अब इसके अंदर मेन क्या, कृत प्रत्यय जो होते हैं इनकी संख्या अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कभी ये किस अर्थ में होते हैं, कभी किस अर्थ में होते हैं। हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। इसको हम एक अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। अब कृत्य प्रत्यय जो है ये 8 प्रकार के होते हैं, तव्यत, तव्य, अनिय, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ठीक है, ये प्रत्यय है 7 प्रत्यय, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये संख्या में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कृत्य प्रत्यय संख्या में 7 होते हैं, और इनको एक समूह में इसलिए बांट दिया क्योंकि है तो कृत प्रत्यय ही है ये, लेकिन इनको एक समूह में इसलिए बांट दिया गया है कि एक नेचर के हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से एक नेचर के हैं, कैसे हैं, इसको हम आगे वाली जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से तब हम इसको देखेंगे। पर कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, तव्यत, तव्य, अनिय, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं जो कि धातुओं से लग करके प्रातिपदिक बनाते हैं, ऐसे जो पद होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, इनके लिए संख्या को निश्चित नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा प्रत्यय आता है वह है सनादि प्रत्यय। की बात करें तो ये सनादि प्रत्यय जो होते हैं ये संख्या में 12 होते हैं। ये कृत और तिंग से भिन्न होते हैं, सनादि प्रत्यय है, ये लगभग सभी धातुओं में प्रयुक्त होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ करके। ठीक है, और इनकी सनादि प्रत्यय जो होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये जिस क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं उससे जो क्रियापद निर्मित होता है उसको पुनः धातु बना देते हैं सनादंत्या धातव सूत्र से, है ना। तो इससे क्या होता है, सनादंत्या धातव सूत्र से क्या होता है कि धातु से लगकर निर्मित पद को ये पुनः क्या बना देते हैं, धातु बना देते हैं, और उसके पश्चात में तिंगादि प्रत्यय जुड़ते हैं और वो फिर से एक क्रियापद बना देते हैं, नया क्रियापद बन जाता है उससे। ये इसमें उदाहरण के रूप में दिया कि पठ प्लस सन प्रत्यय लगाया इच्छार्थक अर्थ में, ये पी पठिश रूप बना इसका, और पी पठिश रूप में जब हम तिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा रूप बनता है पी पठिष्यति, पढ़ने की इच्छा करता है, इच्छार्थक अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में प्रेरणात्मक अर्थ में इसके अंदर एक नीच प्रत्यय भी आता है, तो नीच प्रत्यय जो होता है वो प्रेरणार्थक होता है, यानी कि जिस प्रकार से इच्छार्थक है, प्रेरणार्थक है, देवतार्थ है, विपरीतार्थक है, उपत्यार्थ है, बहुत सारे इसमें अंदर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द। ठीक है, तो प्रेरणात्मक अर्थ में जो प्रयोग करते हैं तो यानी कि प्रेरणा देने के लिए, पठ के साथ में नीच प्रत्यय का प्रयोग करने पर पाठी, पाठी से पाठयति बनता है, पढ़ाता है, लिखता है, लिखवाता है, जाता है, भेजता है ना। ये इस प्रकार से खाता है, खिलाता है ना। ये जो है यानी कि प्रेरणा देने वाले जो काम होते हैं, तो प्रेरणा तक धातुओं के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ऋणिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसको अगर हम देखें 12 प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो सन, काम्यच, क्यच, क्यंग, क्यश, णिच, यंग, यक, आय, इयंग, णिंग, ये प्रत्यय जो होते हैं, ये 12 प्रत्यय जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सनादि प्रत्यय हैं सारे। ठीक है, क्योंकि हम सनादि प्रत्यय की बात करें, ये अलग अलग अर्थों में जिस प्रकार से इच्छार्थक को प्रेरणात्मक होते हैं इसी प्रकार से ये अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। और इसके अलावा कृत प्रत्यय के बाद में एक कुछ प्रत्यय आते हैं जिसको उणादि प्रत्यय का भी इन्होंने पाणिनि ने उल्लेख किया है, लेकिन उणादि प्रत्ययों का बहुत ज्यादा विस्तार से उन्होंने वर्णन दिया, किसी एकाध प्रत्यय का उसके अंदर उन्होंने प्रयोग किया है। तो उणादि प्रत्यय पे इस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि उणादि अपने आप में एक अलग उपदेश की अवस्था है, उणादि पाठ है ना, तो वो चीज अलग हो गई। अब तो यहाँ पर ये बात आ गई, इसके अलावा हम कुछ बात करते हैं तो इसके अंदर हमको यगंत प्रत्यय मिलते हैं, यगंत लुक प्रत्यय मिलते हैं, है ना, और निजंत प्रत्यय मिलते हैं इसके अंदर।
बहुत सारे प्रत्यय अलग अलग रूप में कहा गया और इन प्रत्ययों की सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञाएं के रूप में भी हमको उल्लेख मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो आता है कि सार्वधातुक संज्ञा हुई, इसकी आर्धधातुक संज्ञा हुई, तो उस रूप में भी हमको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। तो ये चीजें होती क्या है, ये थोड़ी गहराई से समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ तक ये जो तीन रूप हमने पढ़े ये किससे हैं, धातुओं से लगने वाले ये प्रत्यय हैं। अब हम बात करते हैं प्रातिपदिक से या शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब बात करते हैं हम शब्दों से लगने वाले प्रत्ययों की, है ना। उसमें सबसे पहला प्रत्यय आता है हमारा सुप प्रत्यय। ठीक है, ये क्या होता है, प्रातिपदिक से लगते हैं। प्रातिपदिक क्या होता है, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो अर्थवान होते हैं लेकिन न धातु है, न प्रत्यय है और न प्रत्ययांत है, ऐसे जो पद होते हैं वो प्रातिपदिक कहे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा और कौन से प्रातिपदिक होते हैं कि जो कृदंत है, तद्धित युक्त है और जो समासांत है, समास युक्त शब्द है, ऐसे जो होते हैं वो प्रातिपदिक कहे जाते हैं। तो ये दोनों ही प्रातिपदिकों की परिभाषा है कि ये दोनों जो क्या कहेंगे, प्रातिपदिक कहते हैं। तो एक तो अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक, है ना। ये जो है प्रातिपदिक कहलाते हैं। ठीक, इनसे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो कर्तृपद होते हैं। क्रियापद कहाँ बनते हैं, धातुओं से लग करके। तिंग प्रत्यय से लग करके जो शब्द निर्माण होता है बनते हैं वो क्रियापद कहलाते हैं। सुप प्रत्यय लग करके प्रातिपदिकों से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कर्तृपद कहलाते हैं। उनको हम कर्तृपद कहते हैं। कारक विभक्तियों का इनका प्रयोग होता है ना। और ये जो होते हैं वचन और विभक्तियों को दर्शाते हैं, ये 21 होते हैं। ठीक है, और इनसे जो निर्मित पद होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। जिस प्रकार से तिंग से निर्मित तिगंत कहे जाते हैं, कृत से निर्मित प्रबंत कहे जाते हैं, उसी प्रकार से सुप से निर्मित पद होंगे वो क्या कहे जाएंगे, सुबंत कहे जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अब ये 21 प्रत्यय कौन कौन से हैं, सु औ जस, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये लिखे हुए मैंने। तो सु औ जस, अम औ शस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, घस ओस आम, घी औस सुप। ठीक है, ये 7 प्रत्यय हैं, 7 विभक्तियों के प्रत्यय हैं। इसके अलावा कहीं किसी शब्द रूप में हम संबोधन भी देखते हैं, लेकिन संबोधन का प्रत्यय इसमें नहीं दिया है क्योंकि संबोधन प्रथमा के अर्थ में ही होता है ना। तो प्रथमा विभक्ति के जो ये प्रत्यय होते हैं वहां पर लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 21 प्रत्यय जो होते हैं वो सुप प्रत्यय के अंदर गिने जाते हैं। अब हम दूसरे अगले प्रत्यय की बात करते हैं। शब्दों से लगने वाले जो दूसरे प्रत्यय आते हैं वो होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय, है ना। इससे निर्मित पदों को हम तद्धितांत भी कहते हैं। ये क्या होता है, सुबंत पदों के बाद लग करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि नए शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। कि जो सुबंत पद हैं उन्हीं से ये तद्धित प्रत्यय लगते हैं, अन्य पदों से नहीं लगते, प्रातिपदिक से नहीं लगते हैं, ये सुबंत से लगते हैं। यानी कि सुप बनने के, सुबंत लगने के बाद, सुप प्रत्यय लगने के बाद में जो सुबंत पद बन जाता है तब ये प्रत्यय लगते हैं और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक होते हैं, भाववाचक, ऊर्णतावाचक, ऊर्णता कहते हैं लघुता को, छोटेपन को दिखाने के लिए। गणनावाचक, संख्यावाची यानी कि गणना करने के अर्थ में आते हैं। गुणवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, दो संबंधों को दिखाने वाले। इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अब इसके उदाहरण के विधि से इसकी विनिता प्लस ठक, जो विनिता का पुत्र है ना, तो ठक प्रत्यय लगाया, ठक से फिर व्याकरणिक नियमों के अनुसार बदलता है शब्द का रूप और वेनितय रूप इसका बनता है। गो के साथ में जब मृत्यु प्रत्यय लगाया तो गोमान शब्द बना। ठीक है ना, तो गो वाला, गाय वाला, विनिता का पुत्र, इस प्रकार से जो अलग अलग तरह से इसके अलग अलग अर्थों में ये प्रयुक्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। और तद्धित होने के कारण इनको तद्धितांत भी पदों को कहा जाता है। अब शब्दों से लगने वाले तीसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो कौन से होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये संख्या में 8 होते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, टाप, चाप और डाप। इन तीनों ही प्रत्ययों के अंदर से आशेष रहता है। अज से अजा बन गया, बालक से बालिका बना, है ना। इस प्रकार से आशेष रहता है। इसके अंदर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। फिर होता है ग्रीश और गे, है ना, इनमें से ई शेष रहता है, दीर्घ ई शेष रहता है इसके अंदर से। और उसके बाद में एक आता है ओंग प्रत्यय जिसके के अंदर ऊ शेष रहता है, और एक आता है ती जिसके के अंदर ती एक लगता है। इसका साधारणतः इसका उदाहरण युवती ही मिलता है, इसके अलावा दूसरा कोई उदाहरण देखने में आया नहीं है। ठीक है, तो ये युवती ही मिलता है। तो इस प्रकार से ये स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रत्यय क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारी ली है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसके अंदर आपके जो आरपीएससी के अंदर जो कोर्स के अंदर जितने भी आपके प्रत्यय दिए हुए हैं, हम उन प्रत्ययों
के ऊपर ही बात करेंगे, वही प्रत्ययों के ऊपर अध्ययन करेंगे, ताकि आप अभी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। और ऊपरी तौर पर ही बताऊंगी मैं इसको, डीपली भी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आप डीपली अध्ययन चाहते हैं, इसका पढ़ना चाहते हैं या कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो होगा वो भविष्य में कभी तो वो बनाए जाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और कम से कम अभी आरपीएस से आने वाला है, तो उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा सा लाभ मिले जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शायद इससे थोड़ी सी और मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।